नमस्कार, मैं रमाकांत गंजेश्वर, सहायक प्राध्यापक, छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय भिलाई और इस पाठ्यक्रम का सह समन्वयक मैं आपका फिर से इस पाठ्यक्रम में स्वागत करता हूं। आज की शीर्षक यह एक शक्तिशाली पार्सर्स बनाना। शक्तिशाली पार्सर्स बनाने के लिए आपको कुछ मुख्य बुनियादी बातें समझनी होगी, जिनका पालन करने से आप बेहतर और अधिक कुशल पार्सर बना सकते हैं। आइए इसे विस्तार से समझने के लिए हम कुछ मुख्य बिंदुओं पर चर्चा करेंगे, जैसे पार्सर क्या है, पार्सर की कार्यप्रणाली, पार्सर के प्रकार, पार्सर बनाने के लिए टिप्स और पार्सर बनाने के लिए उपकरण और तकनीकें। सबसे पहले जानेंगे पार्सर क्या है। पार्सर एक महत्वपूर्ण कंप्यूटर विज्ञान का अवधारणा है, जिसका उपयोग कंप्यूटर प्रोग्रामों और डेटा को समझने और संसाधित करने के लिए किया जाता है। पार्सर का मुख्य उद्देश्य किसी टेक्स्ट या डेटा को एक संरचित और समझने योग्य रूप में परिवर्तित करना होता है। यह आमतौर पर भाषा प्रोसेसिंग, प्रोग्रामिंग भाषाओं और डेटा फॉर्मेट्स के विश्लेषण में उपयोग किया जाता है। इसे समझने के लिए आइए इसे विस्तार से देखें। अब देखेंगे पार्सर की परिभाषा। पार्सर एक सॉफ्टवेयर कंपोनेंट है जो इनपुट टेक्स्ट को एक पूर्व निर्धारित संरचना या रूप में परिवर्तित करता है। यह तकनीक विशेष रूप से कंप्यूटर प्रोग्रामिंग और डेटा प्रोसेसिंग में महत्वपूर्ण होती है। पार्सर के कुछ प्रमुख कार्य हैं, जैसे सिंटैक्स एनालिसिस, डाटा संरचना निर्माण। अब देखते हैं इसके प्रमुख कार्य में सिंटैक्स एनालिसिस का क्या काम है और डेटा संरचना निर्माण का क्या कार्य है। सिंटैक्स एनालिसिस पार्सर प्रोग्रामिंग भाषाओं या डेटा फॉर्मेट्स की सिंटैक्स अर्थात वाक्य विन्यास को समझता है और यह सुनिश्चित करता है कि इनपुट सही वाक्य विन्यास के साथ हो। वह डेटा संरचना निर्माण इनपुट को एक संरचित रूप में परिवर्तित करता है, जैसे एब्स्ट्रैक्ट सिंटैक्स ट्री या डाटा संरचनाएं। पार्सर के प्रकार देखते हैं। पार्सर के प्रमुख प्रकारों में है सिंटैक्स पार्सर। यह प्रोग्रामिंग भाषाओं के कोड की सिंटैक्स को समझता है और उसे एक संरचित रूप में बदलता है, जैसे सी, C++ या जावा के कोड को एब्स्ट्रैक्ट सिंटैक्स ट्री में बदलना। वह साधारण पार्सर, यह एक सामान्य टेक्स्ट या डेटा को विश्लेषित करता है, जैसे XML या JSON डेटा को पार्स करना। पार्सर के उपयोग होते हैं, जैसे कि कंपाइलर और इंटरप्रेटर। पार्सर कंपाइलर और इंटरप्रेटर में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जो सोर्स कोड को मशीन कोड में बदलते हैं। अगला उपयोग है डेटा प्रोसेसिंग। यह JSON, XML और अन्य डेटा फॉर्मेट्स को पार्स करने में उपयोग होता है, जैसे वेब APIs से डेटा प्राप्त करना और समझना। अगला है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। मानव भाषा को समझने के लिए पार्सर का उपयोग किया जाता है। इसके कुछ उदाहरण हैं, जैसे कि C या C++ कंपाइलर। C या C++ कोड को पार्सर की मदद से एब्स्ट्रैक्ट सिंटैक्स ट्री में परिवर्तित किया जाता है। वह JSON पार्सर JSON फॉर्मेट में डेटा को पार्सर द्वारा संरचित डेटा ऑब्जेक्ट्स में बदलता है। पार्सिंग प्रक्रिया। पार्सिंग प्रक्रिया आमतौर पर निम्नलिखित चरणों में की जाती है। इसमें देखते हैं लेक्सिकल एनालिसिस में किया जाता है,
सिंटैक्स एनालिसिस, सिमेंटिक एनालिसिस। पार्सिंग प्रक्रिया आमतौर पर निम्नलिखित चरणों में की जाती है। पहला चरण होता है लेक्सिकल एनालिसिस। इसमें इनपुट को टोकन में विभाजित किया जाता है। उसके बाद सिंटैक्स एनालिसिस। इसमें टोकनों को वाक्य विन्यास नियमों के आधार पर विश्लेषित किया जाता है। उसके बाद अगला पार्सर होता है सिमेंटिक एनालिसिस। इसमें वाक्य विन्यास विश्लेषण के बाद अर्थपूर्ण संरचना का निर्माण किया जाता है। इस प्रकार पार्सर की कार्यप्रणाली का विवरण समझने के लिए हमें पहले यह जानना होगा कि पार्सर का मुख्य उद्देश्य किसी इनपुट डेटा जैसे टेक्स्ट या कोड को एक संरचित और विश्लेषित रूप में परिवर्तित करना है। यह प्रक्रिया आमतौर पर एक कंप्यूटर प्रोग्राम के हिस्से के रूप में होती है, जैसे कि कंपाइलर, इंटरप्रेटर या डेटा प्रोसेसिंग टूल्स। अब आइए जानते हैं पार्सर की कार्यप्रणाली। पार्सर की कार्यप्रणाली को विस्तार से समझने के लिए इसे निम्नलिखित प्रमुख चरणों में विभाजित किया जा सकता है, जैसे लेक्सिकल एनालिसिस, सिंटैक्स एनालिसिस, सेमांटिक एनालिसिस, डेटा संरचना निर्माण, आउटपुट निर्माण इत्यादि। अब जानते हैं लेक्सिकल एनालिसिस। यह पार्सर का पहला चरण है जिसमें इनपुट टेक्स्ट को छोटे छोटे भागों में अर्थात टोकनों में विभाजित किया जाता है। वह टोकन छोटे और पहचानने योग्य तत्व होते हैं, जैसे कि कीवर्ड्स, ऑपरेटर्स, वेरिएबल्स इत्यादि। इस चरण में पार्सर के निम्नलिखित कार्य होते हैं, जैसे कि टोकनिंग। इसमें इनपुट को टोकन में तोड़ा जाता है। उदाहरण के लिए इंट x बराबर 10 को टोकन में विभाजित किया जा सकता है। इंट x बराबर 10 यह एक टोकन है। यह अलग अलग टोकन्स है। इस तरह से इसमें 4 टोकन्स हैं। लेक्सिकल एरर चेकिंग। यह सुनिश्चित किया जाता है कि टोकन सही है और कोई असामान्यतया नहीं है। उसके बाद अगला चरण होता है सिंटैक्स एनालिसिस। इस चरण में लेक्सिकल एनालिसिस से प्राप्त टोकन को एक संरचित रूप में व्यवस्थित किया जाता है। यह वाक्य विन्यास नियमों के आधार पर टोकन की व्यवस्था को जांचता है। इस चरण में निम्नलिखित कार्य होते हैं, जैसे पार्सिंग। पार्सिंग में टोकनों को वाक्य विन्यास अर्थात सिंटैक्स नियमों के अनुसार एक संरचित रूप में व्यवस्थित किया जाता है। यह आमतौर पर एक पार्सिंग ट्री या एब्स्ट्रैक्ट सिंटैक्स ट्री के रूप में होता है। सिंटैक्स एरर चेकिंग। वाक्य विन्यास त्रुटियों की पहचान की जाती है, जैसे कि सही ढंग से बंद नहीं हुए पैरेंथेसिस या गलत कीवर्ड का उपयोग। अगला जो चरण होता है वह है सेमेंटिक एनालिसिस। इस चरण में अगला चरण होता है सेमांटिक एनालिसिस। यह चरण पार्सिंग के बाद आता है, जहां संरचित डेटा को अर्थपूर्ण तरीके से जांचा जाता है। इसमें निम्नलिखित कार्य होते हैं, जैसे कि होने के साथ साथ अर्थपूर्ण भी है, जैसे कि वेरिएबल की
डिक्लेरेशन सही है या नहीं। अगला है संबंध और प्रकार की जांच। डेटा प्रकार और वेरिएबल की उचितता की जांच की जाती है। उदाहरण के लिए एक स्ट्रिंग को एक इंटीजर के साथ जोड़ने की कोशिश करना सेमेंटिक एरर हो सकता है। अगला चरण होता है डाटा संरचना निर्माण। इसमें सिंटैक्स और सेमेंटिक एनालिसिस के बाद पार्सर एक संरचित डेटा स्वरूप जैसे AST तैयार करता है। यह डेटा संरचना प्रोग्राम की कार्यप्रणाली और तर्क को प्रदर्शित करती है। इसमें निम्नलिखित कार्य शामिल होते हैं जैसे कि एब्स्ट्रैक्ट सिंटैक्स ट्री निर्माण। AST एक हायर लेवल संरचना है जो प्रोग्राम की मुख्य संरचना और लॉजिक को दर्शाती है। अब अगला कार्य होता है डेटा संरचनाओं का निर्माण जैसे कि नोड्स और एजेस जो प्रोग्राम के विभिन्न हिस्सों को दर्शाते हैं और उनके बीच के संबंधों को दिखाते हैं। वह अगला चरण होता है आउटपुट निर्माण, आउटपुट जनरेशन। अंतिम चरण में पार्सर द्वारा निर्मित संरचना का उपयोग आगे की प्रोसेसिंग या कोड जनरेशन के लिए किया जाता है जैसे कि कोड जनरेशन। कंपाइलर में यह प्रक्रिया मशीन कोड या इंटरमीडिएट कोड को जनरेट करने के लिए उपयोग की जाती है। वह अगला है डेटा प्रोसेसिंग। डेटा विश्लेषण और परिवर्तन के लिए संरचित डेटा का उपयोग किया जाता है। संक्षेप में देखें तो लेक्सिकल एनालिसिस का कार्य है टोकनों में विभाजन। सिंटैक्स एनालिसिस का काम है टोकनों को संरचित रूप में व्यवस्थित करना। सेमेंटिक एनालिसिस का कार्य है अर्थपूर्णता की जांच करना। डाटा संरचना निर्माण का कार्य है एब्स्ट्रैक्ट सिंटैक्स ट्री या अन्य संरचित रूप में डेटा का निर्माण। व अंतिम चरण आउटपुट निर्माण में है अंतिम उपयोग के लिए डेटा का उपयोग। इस प्रकार इन चरणों के माध्यम से पार्सर इनपुट डेटा को एक समझने योग्य और उपयोगी स्वरूप में परिवर्तित करता है जिससे आगे की प्रोसेसिंग और विश्लेषण संभव हो पाता है। आइए जानते हैं पार्सर की प्रकार को। पार्सर की विभिन्न प्रकार की परिभाषाएं और श्रेणियां होती है जो उनके कार्य और उपयोग के आधार पर विभाजित की जाती है। पार्सर को उनके डिज़ाइन और कार्य क्षमता के आधार पर मुख्य रूप से निम्नलिखित प्रकारों में वर्गीकृत किया जा सकता है जैसे कि लेक्सिकल पार्सर। लेक्सिकल पार्सर जिसे लेक्सर या स्कैनर भी कहा जाता है, यह इनपुट टेक्स्ट को टोकनों में विभाजित करता है। यह टेक्स्ट की सबसे छोटी पहचान योग्य इकाइयों को पहचानता है। लेक्सिकल पार्सर के उपयोग हैं यह प्रोग्रामिंग भाषाओं के सिंटैक्स विश्लेषण में उपयोग होता है और डेटा फॉर्मेट्स जैसे JSON, XML के विश्लेषण में उपयोग होता है। उदाहरण के लिए देखेंगे इंट x बराबर 10 कोलन को अगर टोकन में विभाजित करेंगे तो इंट एक टोकन है, x एक टोकन है, बराबर एक टोकन है, 10 एक टोकन है, कोलन एक टोकन है। इसके रूप में टोकनों में विभाजित करते हैं। उसके बाद है सिंटैक्स पार्सर। इसका विवरण है सिंटैक्स पार्सर
लेक्सिकल पार्सर द्वारा प्राप्त टोकनों को वाक्य विन्यास नियमों के आधार पर विश्लेषित करता है और एक संरचित डेटा निर्माण संरचना जैसे कि पार्सिंग ट्री या एब्स्ट्रैक्ट सिंटैक्स ट्री बनाता है। इसका उपयोग है कोड की संरचना को समझने और विश्लेषित करने में व कंपाइलर डिज़ाइन में। सिंटैक्स पार्सर के लिए उदाहरण है इंट x बराबर 10 कोलन को एब्स्ट्रैक्ट सिंटैक्स ट्री में परिवर्तित करना, जिसमें असाइनमेंट नोट के तहत वेरिएबल्स और लिटरल्स नोट्स होते हैं। अगला है सिमेंटिक पार्सर। सेमांटिक पार्सर पार्सर द्वारा बनाए गए संरचना की सेमांटिक संहिता की जांच करता है और यह सुनिश्चित करता है कि वाक्य विन्यास सही होने के साथ साथ अर्थपूर्ण भी है। सेमांटिक पार्सर के उपयोग हैं। इसका उपयोग डेटा की वैधता और प्रासंगिकता की जांच करने में होता है। वह कंपाइलर में वेरिएबल डिक्लेरेशन और टाइप चेकिंग में उपयोग होता है। इसका उदाहरण देखें, यदि इंट x बराबर स्ट्रिंग कोड है तो सेमांटिक पार्सर टाइप मिसमैच के लिए त्रुटि की पहचान करेगा। उसके बाद है कस्टम पार्सर। कस्टम पार्सर का विवरण है, कस्टम पार्सर विशेष रूप से किसी विशिष्ट समस्या या उपयोग केस के लिए डिज़ाइन किए जाते हैं। ये सामान्य या विशेष प्रोग्रामिंग भाषा या डेटा फॉर्मेट्स के लिए बनाए जाते हैं। इसके उपयोग हैं विशिष्ट एप्लीकेशन या डेटा फॉर्मेट्स के लिए वह डेटा को विश्लेषित करने और विशेष संरचनाओं को समझने में। कस्टम पार्सर के उदाहरण हैं, यह एक जसन पार्सर है जो जसन डेटा को एक विशिष्ट तरीके से विश्लेषित करता है। उसके बाद है जनरेटिव पार्सर। इसका विवरण है, जनरेटिव पार्सर प्रोडक्शन नियमों और ग्रामर के आधार पर इनपुट को विश्लेषित करता है। यह ट्री को जनरेट करने के लिए नियमों का उपयोग करता है। इसका उपयोग सामान्यतः जटिल वाक्य विन्यास की संरचनाओं के लिए उपयोग होता है। वह भाषा विज्ञान और प्राकृतिक भाषा प्रोसेसिंग में इसका उपयोग होता है। जनरेटिव पार्सर के कुछ उदाहरण हैं। यह एक पार्सर जो अंग्रेजी वाक्यों को वाक्य विन्यास ट्री में परिवर्तित करता है। उसके बाद है टॉप डाउन पार्सर। सामान्यतः यह पार्सर का प्रकार है। इसका विवरण है, टॉप डाउन पार्सर वाक्य विन्यास नियमों को प्रारंभ से अंत तक लागू करता है। यह पार्सिंग प्रक्रिया को आरंभ से अंत तक व्याख्यायित करता है। इसका उपयोग है प्रोडक्टिव ग्रामर के साथ सरल और साफ वाक्य विन्यास के लिए। इसके उदाहरण हैं रिकर्सिव डिसेंट पार्सर। रिकर्सिव डिसेंट पार्सर जो नियमों के एक सेट का पालन करते हुए पार्सिंग करता है। उसके बाद अगला पार्सर है बॉटम अप पार्सर। इसका विवरण है, बॉटम अप पार्सर टोकनों से प्रारंभ करता है और वाक्य विन्यास संरचनाओं को बनाते हुए अंत तक पहुंचता है। यह सबसे छोटे तत्वों को एकत्रित करके बड़े तत्वों की ओर बढ़ता है। इसका उपयोग है जटिल वाक्य विन्यास संरचनाओं के लिए, शिफ्ट रिड्यूस पार्सर और एलआर पार्सर जैसे तकनीकों में उपयोग के लिए। इसके उदाहरण हैं शिफ्ट रिड्यूस पार्सर जो टोकनों को शिफ्ट और रिड्यूस करके वाक्य विन्यास ट्री बनाता है।
अब देखते हैं एल एल पार्सर। एल एल पार्सर का विवरण है। एल एल पार्सर एक प्रकार का टॉप डाउन पार्सर है जो लेफ्ट टू राइट एल एल इनपुट को प्रोसेस करता है और लेफ्ट टू राइट एल एल आउटपुट जनरेट करता है। इसका उपयोग सिंपल और आसानी से समझने योग्य वाक्य विन्यास के लिए यूज होता है। इसका उदाहरण है LL1 पार्सर जो एक ही लुक अहेड टोकन के आधार पर निर्णय करता है। उसके बाद है LR पार्सर। LR पार्सर का विवरण है। LR पार्सर एक प्रकार का बॉटम अप पार्सर है जो लेफ्ट टू राइट LR इनपुट को प्रोसेस करता है और राइट टू लेफ्ट RL आउटपुट जनरेट करता है। इसके उपयोग हैं अधिक जटिल वाक्य विन्यास संरचनाओं के लिए। उदाहरण है LR1 पार्सर जो एक ही लुक अहेड टोकन के आधार पर निर्णय करता है। इस प्रकार इन पार्सर के प्रकारों का चयन उपयोग के मामले और विश्लेषण की जटिलता के आधार पर किया जाता है। प्रत्येक प्रकार की अपनी विशेषताएं और उपयोग की स्थिति होती है जो उसे विशिष्ट प्रकार की समस्याओं और एप्लीकेशनों के लिए उपयुक्त बनाती है। अब हम जानते हैं पार्सर बनाने की प्रक्रिया। पार्सर बनाने की प्रक्रिया जटिल हो सकती है, लेकिन दृष्टिकोण और योजना के साथ इसे सुव्यवस्थित किया जा सकता है। एक प्रभावी पार्सर बनाने के लिए हमें निम्नलिखित टिप्स पर ध्यान देना आवश्यक है। जैसे पार्सर को स्पष्टता से शुरू करें। दूसरा, भाषा या डेटा फॉर्मेट्स का विश्लेषण करें। लेक्सिकल एनालिसिस पर विशेष ध्यान दें। पार्सिंग ट्री निर्माण की ओर ध्यान दें। सेमांटिक एनालिसिस की ओर ध्यान देने। उसके बाद संसाधन प्रबंधन की ओर ध्यान देना पड़ेगा। परीक्षण और डिबगिंग की ओर ध्यान देना पड़ेगा। वह दस्तावेज और समर्पण। और अंतिम है अद्यतन और सुधार। पहला है स्पष्टता से शुरू करें। इसका उद्देश्य और उपयोग केस परिभाषित करते हैं। सबसे पहले यह समझना आवश्यक है कि पार्सर का उद्देश्य क्या है और इसका उपयोग किस प्रकार के डेटा या कोड पर होगा, और यह तय करने से आपको आवश्यक वाक्य विन्यास नियम और डेटा संरचनाओं को समझने में मदद मिलेगी। अगला है भाषा या डेटा फॉर्मेट्स का विश्लेषण करें। इसमें सिंटैक्स नियमों को परिभाषित करें। समझें कि आपके द्वारा पार्स की जाने वाली भाषा या डेटा फॉर्मेट के सिंटैक्स नियम क्या है। यह आपको यह तय करने में मदद करेगा कि पार्सर को कैसे डिज़ाइन करना है। उसके बाद ग्रामर को समझें। पार्सर के लिए उपयोग किए जाने वाले वाक्य विन्यास नियमों या ग्रामर को ध्यान से अध्ययन करें। यह नियम पार्सर के लिए आधार प्रदान करेंगे। उसके बाद है लेक्सिकल एनालिसिस। लेक्सर या लेक्सिकल एनालाइज़र तैयार करें। यह लेक्सिकल एनालाइज़र बनाएं जो टेक्स्ट को टोकनों में विभाजित करेगा। टोकन आपके इनपुट का सबसे छोटा पहचानने योग्य तत्व होता है। उसके बाद टोकन की पहचान करेंगे। यह सुनिश्चित करें कि आपका लेक्सर विभिन्न प्रकार के टोकनों को सही ढंग से पहचान और वर्गीकृत कर सके, जैसे कि कीवर्ड्स, ऑपरेटर, वेरिएबल नाम इत्यादि। उसके बाद पार्सिंग रणनीति चुनें। इसमें टॉप डाउन या बॉटम अप पार्सिंग तय करें कि आप टॉप डाउन जैसे रिकर्सिव डिसेंट या बॉटम अप जैसे LR पार्सर तकनीक का उपयोग करेंगे।
उसके बाद टॉप डाउन पार्सर वाक्य विन्यास नियमों को लागू करता है, जबकि बॉटम अप पार्सर टोकनों को एकत्रित करता है और उन्हें वाक्य विन्यास संरचनाओं में परिवर्तित करता है। वह ग्रामर की पहचान, यह सुनिश्चित करें कि आपकी चुनी हुई पार्सिंग तकनीक आपके वाक्य विन्यास नियमों के साथ संगत हो। उसके बाद पार्सिंग ट्री की निर्माण। सबसे पहले सिंटैक्स ट्री बनाएं। आपके पार्सर को एक संरचित डेटा रूप में इनपुट को परिवर्तित करना होगा, जैसे एब्स्ट्रैक्ट सिंटैक्स ट्री या पार्सिंग ट्री। यह डेटा संरचना आपके डेटा को समझने और प्रोसेस करने में मदद मिलेगी। डेटा संरचनाओं की योजना बनाएं। सुनिश्चित करें कि आपके पार्सर द्वारा नियमित डेटा संरचनाएं विश्लेषण और प्रोसेसिंग के लिए उपयुक्त है। सिमेंटिक एनालिसिस, सेमांटिक चेकिंग। सिंटैक्स ट्री से प्राप्त डेटा को सेमांटिक चेक करें। वह यह सुनिश्चित करेगा कि वाक्य विन्यास सही होने के साथ साथ अर्थपूर्ण भी है। वह त्रुटि प्रबंधन, सेमांटिक एरर हैंडलिंग की योजना बनाएं और त्रुटियों की पहचान और उन्हें समझाने के लिए उपयुक्त संदेश प्रदान करें। संसाधन प्रबंधन, मेमोरी और प्रदर्शन। पार्सर के संसाधनों की योजना बनाएं। सुनिश्चित करें कि आपका पार्सर प्रभावी ढंग से काम करे और मेमोरी और प्रोसेसिंग समय का कुशलता से उपयोग करें। एरर हैंडलिंग, आपके पार्सर में त्रुटियों को संभालने की क्षमता होनी चाहिए। यह सुनिश्चित करेगा कि गलत या अमान्य इनपुट को सही तरीके से संभाला जा सके। परीक्षण और डिबगिंग, टेस्ट केस। विभिन्न प्रकार के इनपुट के साथ अपने पार्सर का परीक्षण करें। यह सुनिश्चित करेगा कि पार्सर सही ढंग से काम कर रहा है और सभी संभावित परिस्थितियों को संभाल सकता है। वह डिबगिंग, पार्सर के विकास के दौरान किसी भी त्रुटि या असामान्यता को ठीक करने के लिए डिबगिंग टूल्स और तकनीकों का उपयोग करें। दस्तावेज और समर्पण, डॉक्यूमेंटेशन। अपने पार्सर का स्पष्ट और संक्षिप्त दस्तावेज तैयार करें। यह भविष्य में सुधार और रखरखाव के लिए उपयोगी होगा। समर्पण, सुनिश्चित करें कि पार्सर के सभी पहलुओं को अच्छी तरह से समर्पित किया गया है और उपयोगकर्ता या डेवलपर इसे आसानी से समझ सके। अद्यतन और सुधार, फीडबैक प्राप्त करें। अपने पार्सर का उपयोग करने वाले से फीडबैक प्राप्त करें और इसे सुधारने के लिए उपयोग करें। सुधार और अपडेट, पार्सर को समय समय पर अपडेट और सुधार करें ताकि यह नए वाक्य विन्यास या डेटा फॉर्मेट्स के साथ संगत रहे और प्रदर्शन में सुधार हो सके। इन टिप्स का पालन करके आप एक प्रभावी और कुशल पार्सर विकसित कर सकते हैं जो आपकी आवश्यकताओं को पूरा कर सके और सही ढंग से डेटा को प्रोसेस कर सके। पार्सर बनाने के लिए विभिन्न उपकरण और तकनीकें। पार्सर बनाने के लिए भी विभिन्न उपकरण और तकनीकें उपलब्ध हैं जो पार्सिंग प्रक्रिया को सरल और प्रभावी बनाते हैं। इन उपकरणों और तकनीकों का चयन आपकी परियोजनाओं की आवश्यकताओं, जटिलता और लक्ष्य के आधार पर किया जाता है। पार्सर बनाने के लिए विभिन्न उपकरण और तकनीकें। नीचे इन उपकरणों और तकनीकों को विस्तार से समझाया गया है, जैसे पार्सर जनरेटर, लेक्सिकल एनालाइजर, कंपाइलर निर्माण उपकरण, प्रोग्रामिंग भाषाएं और पुस्तकालय। पार्सर बनाने के लिए और तकनीकें हैं
जैसे फॉर्मेट्स और डेटा संरचनाएं। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग टूल्स, डीबगिंग और परीक्षण उपकरण, विकास वातावरण और आईडीज, स्वचालन और CI/CD टूल्स जैसे पार्सर जनरेटर। इसके लिए जो टूल्स हैं, पार्सर जनरेटर स्वचालित रूप से पार्सर को उत्पन्न करने के लिए उपयोग किए जाते हैं। ये उपकरण एक वर्णित ग्रामर से पार्सर को उत्पन्न करते हैं। येट अनदर कंपाइलर एक प्रसिद्ध पार्सर जनरेटर है जो LALR1 पार्सर उत्पन्न करता है। यह C में लिखे गए ग्रामर को पढ़ता है और C कोड में पार्सर उत्पन्न करता है। बायसन याक एक उन्नत संस्करण जो GNU द्वारा विकसित किया गया है। यह भी LALR1 पार्सर उत्पन्न करता है और अधिक सुविधाएं प्रदान करता है। C++, पाइथन और अन्य भाषाओं के लिए पार्सर उत्पन्न कर सकता है। जावा CC जावा कंपाइलर जावा में एक पार्सर जनरेटर जो लेक्सिकल और सिंटैक्स विश्लेषण के लिए उपयोग किया जाता है और जावा कोड उत्पन्न करता है। लेक्सिकल एनालाइजर इसके उपकरण ये उपकरण इनपुट टेक्स्ट को टोकनों में विभाजित करने के लिए उपयोग किए जाते हैं। इसके उपकरण हैं लेक्सफ्लेक्स, एक लेक्सिकल एनालाइजर जनरेटर जो टोकन की पहचान और विभाजन के लिए उपयोग किया जाता है। यह C में लेक्सिकल एनालाइजर उत्पन्न करता है। फ्लैक्स का एक संस्करण जो जावा के लिए लेक्सिकल एनालाइजर उत्पन्न करता है। कंपाइलर निर्माण उपकरण, कंपाइलर कंस्ट्रक्शन टूल, ये उपकरण कंपाइलर और पार्सर के निर्माण में सहायक होते हैं। LLVM लो लेवल वर्चुअल मशीन एक व्यापक कंपाइलर ढांचा जो विभिन्न भाषाओं और पार्सर और कोड जनरेशन में के उपयोग में पाया जाता है। LLVM अपने उच्च स्तरीय कोड को मशीन कोड में बदलने के लिए कई टूल्स प्रदान करता है। GCC यह एक बहुप्रकारी कंपाइलर है जो C प्रोग्रामिंग और C++ और अन्य भाषाओं के लिए पार्सर के लिए उपयोग होता है। प्रोग्रामिंग भाषाएं और पुस्तकालय उपकरण कई प्रोग्रामिंग भाषाएं और पुस्तकालय पार्सिंग और ग्रामर विश्लेषण के लिए उपयोग की जाती है। पाइथन में PLY पाइथन लैक्स याक, पाइथन के लिए लैक्स और याक एक पोर्ट जो लेक्सिकल एनालिसिस और सिंटैक्स एनालिसिस के लिए उपयोग किया जाता है। पाइथन में लार्क एक आधुनिक पार्सर पुस्तकालय जो LL1 और LALR1 पार्सर को सपोर्ट करता है। यह स्वचालित रूप से पार्सर को उत्पन्न करता है और उपयोगकर्ता के लिए आसान बनाता है। फॉर्मेट और डेटा संरचनाएं इसके लिए उपकरण हैं। डेटा को संगठित करने और संरचित करने के लिए उपयोग की जाने वाली तकनीकें। एब्स्ट्रैक्ट सिंटैक्स ट्री एक महत्वपूर्ण डेटा संरचना है जो प्रोग्राम की वाक्य विन्यास संरचना को दर्शाती है। इसे पार्सिंग के बाद निर्मित किया जाता है। पार्स ट्री एक विस्तृत ट्री संरचना जो वाक्य विन्यास विश्लेषण के दौरान निर्मित होती है। यह ट्री समग्र वाक्य विन्यास संरचना को दर्शाती है। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग टूल्स यह उपकरण प्राकृतिक भाषा डेटा को समझने और विश्लेषित करने के लिए उपयोग किए जाते हैं। स्पाइसी यह एक प्राकृतिक भाषा प्रोसेसिंग लाइब्रेरी है जो अंग्रेजी और अन्य भाषाओं के लिए पार्सिंग और डेटा विश्लेषण के लिए उपयोग की जाती है। NLTK यह एक लाइब्रेरी जो भाषा प्रोसेसिंग और पार्सिंग के लिए टूल्स और संसाधन प्रदान करती है। डीबगिंग और परीक्षण उपकरण पार्सर के परीक्षण और डीबगिंग के लिए उपयोग किए जाने वाले उपकरण। फ्लैक्स बायसन के लिए डीबग मोड, फ्लैक्स और बायसन में डीबगिंग विकल्प के लिए होते हैं जो पार्सिंग की समस्याओं को पहचान करने में मदद करते हैं। ANTLR के लिए पार्सर
ANTLR वर्क्स एक GUI टूल है जो ANTLR पार्सर के निर्माण, परीक्षण और डिबगिंग में मदद करता है। विकास वातावरण और IDEs इसके उपकरण हैं। विकास प्रक्रियाओं को सरल बनाने के लिए इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट्स और अन्य विकास उपकरण यूज़ होते हैं, जैसे कि विजुअल स्टूडियो कोड। यह एक लाइटवेट IDE है जो विभिन्न पार्सिंग भाषाओं और उपकरणों के लिए समर्थन प्रदान करता है। इंटेलिज आइडिया यह शक्तिशाली IDE है जो जावा और अन्य भाषाओं के लिए पार्सिंग और विकास के लिए सुविधाएं प्रदान करता है। स्वचालन और CI/CD टूल इसका उपकरण पार्सर के स्वचालन और निरंतर एकीकरण के लिए उपयोग किए जाने वाले टूल्स हैं। जेंकिंस एक स्वचालित निर्माण और निरंतर एकीकरण टूल जो पार्सर के परीक्षण और निर्माण प्रक्रिया को स्वचालित करने में सहायक होता है। ट्रैविस CI एक क्लाउड आधारित निरंतर एकीकरण टूल जो कोड परीक्षण और कोड पार्सर की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए उपयोग किया जाता है। इन उपकरणों और तकनीकों का चयन आपके परियोजनाओं की आवश्यकताएं, जटिलता और प्राथमिकता के आधार पर किया जाता है। सही उपकरणों का उपयोग करके आप एक प्रभावी, विश्वसनीय और कुशल पार्सर विकसित कर सकते हैं। मैं समझता हूँ कि आज का यह पाठ्यक्रम आप सभी छात्रों के लिए ज्ञानवर्धक होगा। धन्यवाद।